आज के इस वीडियो में अनवांटेड किट या फिर मिफिजेस्ट किट खाने के बाद में इनकम्प्लीट एबॉर्शन आपके अल्ट्रासाउंड में आ रहा है, तो इसको हम कैसे ठीक करें और इनकम्प्लीट एबॉर्शन आने के क्या कारण हो सकते हैं और आपको किट खाने के कितने दिन के बाद में अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए ताकि हमको एक्यूरेट रिजल्ट मिले, इसी के बारे में वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से जरूर देखें। जब भी आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है तो हम डॉक्टर की सलाह से अनवांटेड किट, मिफिजेस्ट किट, एमटीपी, बहुत सारी ब्रांड की एबॉर्शन पिल मार्केट में अवेलेबल होती है जिसको आप डॉक्टर की सलाह के बाद में ले सकते हैं। लेने का सभी का तरीका अलग अलग रहता है। हर एक डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के आधार पे भी ये मेडिसिन आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको ऐसे लेना है। दूसरी बात होती है कि आपका जो प्रेगनेंसी का टाइम है इस पे भी डिपेंड करता है कि अगर कम टाइम की प्रेगनेंसी 35-40 दिन की है तो आप कैसे भी दवाई ले लोगे, मतलब आप 12 आवर के गैप से ले लोगे, 24 आवर के या 48 आवर के गैप से भी लोगे तब भी काम हो जाएगा। पर कई बार जैसे 50-60 दिन से ऊपर की प्रेगनेंसी है, 70 दिन है, 80 दिन है, अगर आपने बिना डॉक्टर की रिकमेंडेशन से भी दवाई ले लेते लोग और आपको ये पता ही नहीं कि प्रेगनेंसी का टाइम कब से काउंट होता है, ऐसे में गड़बड़ हो जाती है। तो ऐसे में आगे जाके आपका एबॉर्शन कंप्लीट नहीं हो पाता है। और जब हम ये जानने के लिए अल्ट्रासाउंड करवाते हैं कि आपका डन हुआ या नहीं हुआ, मतलब एबॉर्शन कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, तो उसमें आता है कि इनकम्प्लीट एबॉर्शन, मतलब आधे से ज्यादा मटेरियल आपका पूरा अंदर है, कुछ भी नहीं निकला है ना। तो फिर पेशेंट एकदम से रिपोर्ट देख के शॉक हो जाती है कि भाई अभी मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लास्ट ऑप्शन मेरा तो सर्जिकल एबॉर्शन ही है और मुझे वो करवाना नहीं है। तो अभी ऐसे में पेशेंट का दिमाग बिल्कुल जाम हो जाता है कि भाई हमें क्या करना है। तो आप टेंशन मत लीजिए, आपको अपने डॉक्टर से बात करना चाहिए। इनकम्प्लीट एबॉर्शन किस किस कंडीशन में आ सकता है? ये एक तो आपने ज्यादा दिन की प्रेगनेंसी में एबॉर्शन की दवाइयां खा ली। अगर ज्यादा टाइम की प्रेगनेंसी रहती है तो एक किट से कभी भी काम नहीं होता है, यानी कि जो 5 टेबलेट होती है उनसे कभी भी मतलब कम पड़ती है, एक्स्ट्रा मेडिसिन देनी पड़ती है डॉक्टर के अंडर में रख करके पेशेंट को कि भाई अभी तुम्हें कोई समस्या तो नहीं है, आगे की आप दवाई ले सकते हो। पेशेंट क्या करते हैं कि जो 5 टेबलेट होती है उसमें से 3 टेबलेट खाते हो, ब्लीडिंग चालू होते ही लोग क्या सोचते हैं कि हमारा तो काम हो गया है, ब्लीडिंग चालू हो गई, अभी मैं आगे की 2 दवाइयां नहीं खा रही, मैं तो फेंक देती हूँ। तो बहुत सारे पेशेंट ऐसी गलतियां करते हैं जिसके कारण इनकम्प्लीट एबॉर्शन रह जाता है। और कई लोग बहुत ज्यादा इंटरवल से दवाइयां खा लेते हैं, यानी कि किसी ने 12 घंटे से खा ली, अगली 24 घंटे से खा रहे, या 48 घंटे के बाद में खा रहे, कई बार एक टेबलेट सुबह एक शाम को खा रहे, तो इससे भी बराबर एबॉर्शन कंप्लीट नहीं हो पाता है। जब आप ये जानने के लिए अल्ट्रासाउंड करवाते हैं या फिर ब्लीडिंग आ जाती है, 4-5 दिन होती है, नॉर्मल पीरियड जैसी होती है, कभी नॉर्मल पीरियड से भी ज्यादा हो जाती है, फिर भी आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे जी मचलना, कभी ब्रेस्ट में पेन होना, कभी फ्रिक्वेंटली यूरिन आना, ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं और आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर आपको ऐसे में अल्ट्रासाउंड रिकमेंड करते हैं कि जाइए आप सोनोग्राफी करवा के आइए, फिर देखते हैं आपकी रिपोर्ट में क्या आता है। अब आप सोनोग्राफी करवाने तो चले गए, आप ये तो सोच के गए थे कि मेरा तो ब्लीडिंग वगैरह सब अच्छे से हो गई, मेरा तो कंप्लीट ही आएगा, है ना, और पर मुझे सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं। तो जब अल्ट्रासाउंड करते हैं डॉक्टर और उसमें आ जाता है कि इनकम्प्लीट एबॉर्शन, इंप्रेशन में इनकम्प्लीट एबॉर्शन आ गया, अब डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई आपको तो सफाई करवानी पड़ेगी। तो पेशेंट क्या बोलते कि मुझे सफाई नहीं करवाना है, मैं तो मर जाऊंगी, मेरे को तो ये हो जाएगा, मेरे से तो इतना पेन सहन नहीं होता। मतलब पेशेंट के अंदर बहुत सारी भ्रांतियां होती है जो कि दूसरों के द्वारा भर दी जाती है, खासकर छोटी जगह में, रूरल एरिया में ये भ्रांतियां बहुत ज्यादा है। तो आप लोग इन जो भ्रांतियां है इनमें ना पड़े, जो भी आपके डॉक्टर सजेस्ट करते हैं वो आपको करना है। अब हम बात करते हैं कि इनकम्प्लीट एबॉर्शन आने के बाद में आप क्या कर सकते हो। अगर आपके डॉक्टर आपको सलाह देते हैं कि आप फिर से एक नया किट खरीद के खा सकते हो, वो किट खाने के बाद में अगर ब्लीडिंग अच्छी हो गई और जो भी मटेरियल बचा हुआ था, क्लोट्स निकल गए, ब्लड के खून के जमे जमे थक्के निकल गए, तो भी हो सकता है कि आपका एबॉर्शन कंप्लीट हो जाए बिना डीएनसी के भी। जब भी आपके डॉक्टर आपको बोले कि ब्लीडिंग बंद होने के 10 दिन बाद या 12 दिन बाद आपको अल्ट्रासाउंड करवाना है, रिपीट स्कैन करवाना है,
तो आप फिर से रिपीट स्कैन करवा के देखिए कि एबॉर्शन कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो फिर डॉक्टर जो बोले वो आपको करना ही पड़ेगा। और अगर आपके डॉक्टर आपको डीएनसी ही सजेस्ट कर रहे हैं, दवाइयाँ देने के लिए तैयार ही नहीं है, तो आप मेरी भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट अवेलेबल है, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। जो भी समस्या रहती है उसको हम आपसे बात करके फिर क्या करना है वो सब हम आगे देखते हैं। इनकम्प्लीट एबॉर्शन में कई बार दवाइयों के द्वारा कंप्लीट हो जाता है, पर बहुत सी बार बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि हमने सारी दवाइयां देकर के देख ली फिर भी एबॉर्शन कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में लास्ट ऑप्शन आपका डीएनसी ही बचता है, वो करवा लेना चाहिए। डीएनसी में कोई बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता है कि भाई पेशेंट की जान निकल जाएगी, डॉक्टर भी ऐसा नहीं करते हैं। पहले क्योंकि डीएनसी भी दो तरह से होती है, एक नॉर्मल होती है जिसमें थोड़ा पेन होता है, एक पेनलेस होती है, मतलब एनेस्थेसिया या सुन कर देते हैं आपको, तो उसका चार्ज नॉर्मल है कि ज़्यादा लगता है और उसमें 2-4 घंटे के लिए रेस्ट भी करना पड़ता है आपको। पर जो अधिकतर डीएनसी हम लोग मतलब करते हैं वो जनरल होती है, पेशेंट आया करा के और आधे एक घंटे में चला गया, पर बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता है, किसी को होता है किसी को बिल्कुल नहीं होता है। और अगर होता भी है तो डॉक्टर इंजेक्शन लगा देते हैं पेन किलर, ताकि आपको ज़्यादा समझ में नहीं आए और आप इजीली घर पहुंच जाए। पर हम दवाइयाँ कब ट्राई नहीं कर सकते हैं? इनकम्प्लीट एबॉर्शन है, ब्लीडिंग कई दिनों से चल रही, आपका हीमोग्लोबिन डाउन हो गया है, बॉडी काली पड़ने लगी है, पेशेंट को चलने में भी चक्कर आ रहे हैं और ब्लीडिंग हो ही जा रही, बंद नहीं हो रही है, तो फिर ऐसी कंडीशन में दवाइयों का इंतजार नहीं करना है, आप डीएनसी करवा लीजिए। यानी कि नॉर्मल लैंग्वेज में सफाई बोलते, कई बार धुलैया भी बोलते हैं, वो करवा लीजिए। उससे क्या रहेगा कि एक तो आपका हीमोग्लोबिन डाउन नहीं होगा, ब्लीडिंग जो इतने दिनों से हो रही थी वो बंद हो जाएगी, जो भी कचरा बचा है डॉक्टर तुरंत साफ कर देगा और आगे के लिए भी कोई समस्या नहीं होगी। तो आपको जैसा आपका डॉक्टर गाइड करे वैसा आपको करना है। इसके बाद में हम बात करें कि हमको किट खाने के कितने दिन बाद अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। तो नॉर्मली हम किट खाने के 14 दिन पे या 14 दिन के बाद अल्ट्रासाउंड करवाने का सजेशन देते हैं पेशेंट को। अगर आपने 14 दिन से पहले करवाया तो उसमें डेफिनेटली आरपीओसी आता ही आता है, यानी कि रिटर्न प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, थोड़ा टुकड़ा रह गया है। पर 14 दिन के बाद में अगर आप करवाते हैं तो उसका एक्यूरेट रिजल्ट आता है। अगर उसमें टुकड़ा है तो वो है ही, अगर नहीं है तो बिल्कुल नहीं है। अल्ट्रासाउंड में अगर हम बात करें कि एक ऊपर से होती है जो पेट की होती है, अगर वो करवाते हैं तो उसमें छोटे मोटे टुकड़े नहीं दिखते हैं। पर अगर आप टीवीएस करवाते हैं यानी कि ट्रांसवेजाइनल करवाते योनि के द्वारा, तो उसमें बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट आता है। और थोड़ा बहुत भी कचरा है, 5 mm 10 mm या मिनिमम भी है 2-3 mm भी है, तो भी वो डिटेक्ट कर लेती है और आपको रिपोर्ट में दे देते हैं कि मिनिमम आरपीओसी है। अगर मिनिमम आरपीओसी है तो उसको भी क्लियर करना जरूरी है। आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हो, डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन दे देंगे जिससे कि वो क्लियर हो सकता है। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से हमने इनकम्प्लीट एबॉर्शन और उसके बाद में अल्ट्रासाउंड कब कराए इसी के बारे में जाना है। धन्यवाद।